जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं ये प्रैक्टिस सेट आप सब के लिए आने वाली परीक्षा में रामबाण या ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, प्रश्न 1 है, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जिसको प्राप्त ना किया जा सके कॉपी में लिखें, नोट्स तैयार करें, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आप लोगों के रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो। तो जिसको प्राप्त ना किया जा सके तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दुष्प्राप्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, दुष्प्राप्य है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मन को आनंदित करने वाला, मन को आनंदित करने वाला क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मनोरंजक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? मनोरंजक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? बहुत प्यारा सा सवाल। समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो क्या कहोगे? बड वांगिनी। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ड वांगनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक क्या कहा गया है कि दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। मतलब सादी सी भाषा में अगर मैं कहूं आपको, विकल्प विलोम शब्द बताने हैं कि किसका विलोम शब्द क्या है। अगर आपसे कहा जाए यथार्थ का विलोम शब्द, चलो बच्चों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? कल्पना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यौवन का विलोम शब्द, यौवन का विलोम शब्द क्या है? तो इनमें से यौवन का विलोम शब्द ना तो जीत है, ना मृत्यु है, ना पराजय है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। तो यौवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी हम लोगों को विलोम शब्द बताना है। प्रतिवादी का विलोम शब्द क्या है? तो प्रतिवादी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वादी। ना तो आरोपी होगा, ना संवादी होगा, ना विपक्षी होगा, ना ही वादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, वादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वादी। देखो बच्चों, जिन लोगों ने हिंदी पढ़ रखी है वो अपना आपको चेक भी करें और ये देखें कि 25 क्वेश्चंस में के हम लोगों के कितने सही जा रहे हैं और कितने गलत, और अपना स्कोर बोर्ड अपने नाम के साथ, अपनी जगह के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये बताएं कि इन 25 में से हमारे या आप सबके कितने राइट हुए हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? पहले इसकी हेडलाइन पढ़ लेते हैं। दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, मतलब कुछ में गलतियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसका उत्तर के रूप में चयन करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो सही विकल्प का चयन करें। ठीक, चलो। खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती है। तो इसका ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, कोई त्रुटि नहीं है, भिनभिनाती हुई रहती है खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण। तो बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर वक्त भिनभिनाती रहती है। तो इसमें जो त्रुटि है, कभी आज तक सुना नहीं होगा आप लोगों ने कि भिनभिनाती हुई रहती है, आपने सुना होगा भिनभिनाती रहती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सबके लिए। शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो इसका फर्स्ट विकल्प क्या दे रखा है शीर्षक को चयन करते समय?
ऑप्शन सेकंड क्या दे रखा है, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। और ऑप्शन डी क्या है, अवतरण में निहित। बताओ जरा इसका आंसर दो। पहले तो सोचो और बहुत सोच विचार करके इसका आंसर दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो शीर्षक को नहीं आता, कभी भी क्या आता है, शीर्षक का चयन करते समय। तो यहां देखो एक ही वर्ड ने पूरे के पूरे वाक्य में त्रुटि डाल रखी है, कौन है। तो यहां क्या कहोगे, शीर्षक का चयन करते समय। तो इसमें जो तीनों के तीनों यानी कि चारों के चारों जो विकल्प हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ये छोटी छोटी पहचान करके आपको आंसर देना है। चलो बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। देखो कहीं भी आज तक यह नहीं सुना होगा आपने बुरा से बुरा, हमेशा ऐसे वाक्यों में क्या सुना होगा, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा व्यक्ति भी। लेकिन यहां क्या दे रखा है, बुरा से बुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। मतलब त्रुटि किस भाग में या किस ऑप्शन में है, तो क्या कहेंगे, बुरा से बुरा। यहां क्या आता, अगर आपसे मैं पूछ लूं, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सबके सामने। यहां पहले इसकी टैगलाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। मतलब खाली स्थान भरिए। और क्वेश्चन नंबर 10 है, हैजा एक है। इसके लिए विकल्प फर्स्ट दे रखा है अभिकारमक, ऑप्शन सेकंड दे रखा है अकारमक, ऑप्शन सी दे रखा है संकारमक, और ऑप्शन डी क्या कह रखा है, अतिकारमक। तो सोचो और विचारो और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में इनमें से कोई ऑप्शंस फिलअप करो। बताओ जरा कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संकारमक। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैजा एक है संकारमक रोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। ये आप सबके लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो इन्हें कॉपी में जरूर लिखें, बार बार इनका रिवाइज करें। और जब तक आपका एसएससी जीडी का प्रैक्टिस या एसएससी जीडी का पेपर नहीं होगा, हर रोज आचार्य सुपर 20 आप लोगों को थ्योरी की क्लास और एक प्रैक्टिस सेट की क्लास हिंदी में प्रोवाइड जरूर कराएगा। तो इनमें रुचि रखें। ये ना सोचें कि बिल्कुल कि इन्हें कॉपी में नहीं लिखना है या इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, तो आप सबको ही नुकसान होगा। क्योंकि एग्जाम की जो तारीख है आप सबको पता है, बिल्कुल फिक्स है। फिक्स तारीख के साथ आप लोगों का, देखो कितनी बढ़िया बात है, आप लोगों को एक इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। नहीं तो जो कैंडिडेट बेचारे रेलवे वाले हैं, उन्हें देखो कितने कितने दिन हो जाते हैं तैयारी करते करते। कभी सन 2018-19 में वैकेंसी आई थी और अभी तक कोई वैकेंसी का अता पता नहीं है। और आपकी वैकेंसी तो आपके सामने, तारीख भी बिल्कुल सामने, फिजिकल की तारीख भी सामने, रिजल्ट की तारीख भी सामने। तो बच्चों एक बार दम लगा करके, ठीक, इस बार सिलेक्शन लेना नहीं है, सिलेक्शन छीनना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अथक परिश्रम और सतत। बच्चों बताओ जरा, चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। इसमें विकल्प ए है व्यवसाय, विकल्प बी क्या है अव्यवसाय, विकल्प सी क्या है स्वभाव्य, और विकल्प डी क्या है मनमाने व्यवहार से। तो अथक परिश्रम और सतत अव्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। जब आप 10 प्रैक्टिस सेट कर लोगे ना, मैं वादा करता हूं आपके 20 में से 20 क्वेश्चन इस बार जरूर लगेंगे एसएससी जीडी के पेपर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, भगवत कृपा से मूक भी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, हो सकता है बाधिर, वाचाल, अभिज्ञ या विज्ञ। तो बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगवत कृपा से मूक भी वाचाल हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाचाल, वाचाल हो सकता है। चलो देखो बच्चों, ये एसएससी जीडी का जो पहली जनवरी फरवरी के लगभग परीक्षा चल रही थी, वहाँ से ये मैं पैराग्राफ ले रखा है। तो इसे पढ़े पहले और इनका पढ़ करके बहुत ही शांत दिमाग से इनका आंसर दें। देखो ऊपर पैराग्राफ दे रखा है और नीचे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के साथ उनका आंसर भी है। चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो उपयुक्त विकल्प चुनिए। चलो पढ़ते हैं बच्चों। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र,
फिर यहाँ तेहरा की जगह आंसर देना है मानते हैं, माध्यम मानते हैं, सहारा मानते हैं, उद्देश्य मानते हैं या औजार। तो देखो सभी लोग क्या करते हैं, ज्ञान को उद्देश्य मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। तो तेहरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या मानते हैं, उद्देश्य मानते हैं। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आगे चले बच्चों, ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तक ही पढ़े, विद्यार्थी पुस्तक ही पढ़े, अन्य कुछ ना करे, तभी उसके ज्ञान में पूर्ति होगी, प्राप्ति होगी या उपलब्धि होगी या अभिवृद्धि होगी। तो हमेशा जो सुना है ऐसे वाक्यों में, तो क्या कहोगे बच्चों, ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि होगी। उसके बाद क्वेश्चन 15 के लिए बच्चों पढ़ते हैं आगे पैराग्राफ 14 से आगे। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य क्या कर सकता है बच्चों, जीविका कमाने के योग्य नहीं हो सकता। समृद्धि, यश या नौकरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या कहोगे, जीविका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन 16 के लिए, ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी, यहां फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो क्या कहोगे बच्चों, महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे फिल इन द ब्लैंक्स और देशभक्त पैदा करता है। तो बताओ जरा, क्या शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। देखो जो पैराग्राफ आएगा उसमें से इस बार आप सबको 5 में से 5 आंसर बिल्कुल सही देने हैं। पहले ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ करके बिल्कुल बच्चों बहुत प्यार से विकल्प का चयन करें। देखो क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बताओ जरा, इनमें से कौन सा आपको शुद्ध वाक्य लग रहा है। इतनी रात बीता आप कहां से आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध है। इतने रात हुआ आप कहां से आ रहे हैं, तो ये भी देखो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा। तो इतनी रात बीते आप कहां से आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। इतनी रात बीते आप कहां से आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ करके कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चों, हिंदी में 20 में से 20 लाना, लेकिन तभी आएंगे जब आप रोज एक प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, हम दिल्ली में जाना है। आज तक सुना होगा कहीं ऐसा विकल्प, हमें दिल्ली में जाना है, ये बिल्कुल राइट है। हम दिल्ली को जाना है, ये भी गलत है। हमने दिल्ली जाना है, ये तो स्टाइलिश लोग ही बोलते हैं, अरे यार एक्चुअली मेरे को दिल्ली जाना है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इन चारों में आप सबको बताओ जरा सही कौन सा दिख रहा है। तो क्या कहोगे, हमें दिल्ली जाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन 20 क्या कहता है बच्चों, इसमें भी हमें यह बताना है कौन सा शुद्ध है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, बताओ सही है क्या। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है। तो बच्चों बताओ इसमें सही कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। देखो बी में और सी में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या कहा, ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है, लेकिन यहां जो बिल्कुल सही हमारे मन को सेटिस्फाइड कर रहा है वो कौन सा है, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। चलो देखो, दिए गए मुहावरों
और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, तो प्रत्येक के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहां हमें बताना जो है बच्चों, मुहावरा बताना है कि कौन सा मुहावरा किसके लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। न सावन न भादो हरे, तो बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुख दुख का भेद न जानना, ना ये तो गलत है बच्चों। सदैव प्रसन्न रहना, ये भी गलत है। सदैव एक सी मानसिकता में रहना, तो बच्चों बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सदैव ना सावन सूखे ना भादो हरे। गांव में कह देना बच्चों कि भाई तेरी स्थिति तो एक सी रहे, तो उसे क्या कहा जाता है, ना सावन सूखे ना भादो हरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। बहुत बढ़िया भाई। चलो, पानी पी पी कर कोसना, वाह भाई वाह, पानी पी पी कर कोसना। तो इसका राइट आंसर दो जरा, इसका अर्थ क्या है। स्वार्थ की बात करना, पानी पी कर अमंगल चाहना, हर घड़ी दूसरों का अमंगल चाहना, या हंसी उड़ाना। कह देना बच्चों गाँव में भाई तू तो पानी पी पी कर कोस रहा, तो मतलब तू तो मेरा नुकसान चाह रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर घड़ी दूसरा का अमंगल चाहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, हर घड़ी दूसरों का अमंगल चाहना। यानी कि पानी पी पी कर कोसना का अर्थ क्या है, हर घड़ी दूसरों का अमंगल चाहना। बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर देखो, 23 से लेकर के 25 तक की टैगलाइन क्या है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, तो उचित विकल्प चुनिए। तो सुगंध का पर्यायवाची बताओ बच्चों जरा क्या होगा। तो सुगंध का पर्यायवाची क्या होगा, सौरभ। तो सुगंध का पर्यायवाची क्या होगा, सौरभ। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सुगंध का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, सौरभ। देखो नेक्स्ट है, बादल का पर्यायवाची होगा। तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, तो क्या कहोगे, पैयोद। ऑप्शन नंबर डी। चाहे आप कितना भी पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आप में निखार नहीं आएगा। तो अपने निखार के लिए बच्चों प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, जिससे कि एग्जाम में आप बिल्कुल राइट विकल्प का चयन कर सकें, ठीक आपका हाथ बिल्कुल भी न गड़बड़ाए। तो देखो यहां बादल का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा बच्चों, पैयोद। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। जंगल का पर्यायवाची क्या है बताओ जरा, इसमें से कुसुम है या बाग है या ध्रुव मंगल मदल है या कानन है। तो बचाओ जरा, जंगल का पर्यायवाची क्या है बच्चों, कानन। कॉपी में लिखें, जब आप एक बार लिख लोगे तो माइंड में बिल्कुल एज इट इज आपके सेट हो जाएंगे। तो जंगल का पर्यायवाची क्या है बच्चों, तो क्या कहोगे, कानन। ये तो प्यारे विद्यार्थियों एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के हिंदी में आप सबके लिए सिलेक्टेड लिए हुए 25 सवाल। अगर ये वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्यारे विद्यार्थियों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।